करानी पड़ती है? तो मैं बता दूं, टैक्स ऑडिट, ऑडिट किसको करानी पड़ती है इनकम टैक्स में? तो मैं बता दूं, सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। तो देखो, बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। इस प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या आपकी इस साल में जो टोटल रिसिट है ना, टोटल रिसिट, रिसिट कोई भी हो सकती है, बिजनेस की रिसिट, अदर रिसिट, कोई भी रिसिट, टोटल रिसिट है, वो टोटल रिसिट में कैश का रिसिट अप टू 5% है। मींस टोटल रिसिट में कैश का रिसिट अप टू 5% है, मींस 5% या उससे कम है। एंड इस साल में जितने पेमेंट है उसमें कैश का पेमेंट है वो अप टू 5% है। मींस टोटल रिसिट में कैश का रिसिट इज अप टू 5% और टोटल पेमेंट में कैश का पेमेंट इज अप टू 5%। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपका जो ऑडिट का लिमिट है ना 1 करोड़, वो 10 करोड़ हो जाएगा। मींस 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ही ऑडिट करानी है, अदरवाइज ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन के केस में आपका 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिट है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। इन केस ऑफ द प्रोफेशन आपका 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिट है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट कौन करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा करके, ठीक है। ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपकी ऑडिट करता है। और ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है पता है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर आपकी ऑडिट की डेट रहेगी। अगर आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 30 नवंबर है तो 31 अक्टूबर है वो आपके ऑडिट की डेट रहेगी। अगर आपने ऑडिट नहीं कराया तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा पता है? 0.5% ऑफ टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर है उसका आधा टका, आधा टका मींस 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर है उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा। यहां पे मैंने वो कैश रिसिट और उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और बात समझना, अब अपन